किशनगढ़ तहसील के बुहारू गांव के रहने वाले 60 वर्षीय राधेश्याम अपनी पत्नी को लेकर एसपी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनका बेटा और बहू उन्हें घर पर रहने नहीं देते और उनके साथ मारपीट करते हैं। अपनी आंखों में आंसू निकालते हुए उन्होंने बताया कि इनका इकलौता बेटा है, जिसे लेकर उन्होंने इतने साल तक उसे पाला पोसा और पढ़ाई लिखाई कराते हुए योग्य बनाया। इस दौरान कई स्थानों पर बीमारी होने के बावजूद कर्ज लेकर उसकी सेवा की, लेकिन अब जब उनका जीवन अंतिम दौर में है तब उन्हें घर पर खाना पीना भी नहीं देता और उनके साथ मारपीट कर रहा है। साथ ही उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर बैठा है। इस संबंध में उन्होंने अजमेर एसपी और कलेक्टर के समक्ष पेश होकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय तक अपने बेटे और बहू को समझाते रहे और लोग लाज के कारण शिकायत भी नहीं करवाई, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, जिसके चलते उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग की है। मैं एसपी साहब से मिलवाया साहब। क्या मामला है आपका? मेरे लड़का सुनील और सुनील की बहू, बेटा की बहू दोनों मारपीट करते हैं हमारे, और खाना पीना नहीं देते हैं, करते ही नहीं देवे सब। और 3 साल हो गई मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती बाहर रहा, थोड़ी जल्दी फसल में पाकी या नहीं पाकी दिने भी काट देवे। क्या वजह है? क्यों हाँ? मारता है? मारते क्या, खाना नहीं देने, कमार नहीं खाने आगे कोई कारण तो होगा मारने का। भाई, खावे तो ही कमावे ताकि खातर कटूँ लेवा के, ये बात बोलता है। पढ़ाई लिखे, अब मैं 30 साल से बीमार हूँ, 30 साल से मेरा रोजगार उठा है, और ये एक लड़का के लिए मैंने कम से कम गांव वालों से मालूम कर दो 25 साल से खड़ा है मेरा ट्रैक्टर भी, और 25 साल से धंधा बिल्कुल बेरोजगार है। एक बच्चे की खातिर से क्यों हिम्मत करके अभी आप किससे मिलने आए हो? मैं एसपी साहब एसपी साहब ने क्या बोला? से 5 इंद्री वहाँ पुलिस वाले साथ बात कराने के लिए ले गए, जो कि देव को बाद में आपने कहीं शिकायत दी थी इसकी? नहीं। नाम आपको? राधेश्याम है मेरा, कौन? गाँव बुआरू है। 32 साल बीमार हूँ, बिल्कुल भी एक बच्चे खातर को वो गाड़ू गला तक आ गयो। फिर अब बुआरू से आया और बेटो बहू को नाम सुनील ने बेटा को नाम, बहू को नाम रेखा है। हमारे आए दिन लड़ाई करते हैं, आए दिन झगड़ा करते हैं। हमको रोटी भी नहीं है, रोटी भी नहीं है। दोनों को धनतेरस का दिन हमारा पति को 2 लाठी की मार दी। बहू मार के फिर भी थाना में हमारी रिपोर्ट करने की थी। वो बोलते हैं कि हमारा ससुरा हमारे को मारा, और चुड़ाने वाला हमारा देवर जेठ का लड़का हाथ था, वो उनके हाथ में लकड़ी वही कोसिया था। और हमारी बेटा बहू कोई भी रिश्तेदार समझ जाता था, उनको भी गाली गलौज करता है। कितने टाइम से मारपीट कर रहा है लड़का आपका? हमारा लड़का हाँ देख लो, मैं काफ़ी दिनों से कर रहा, पर मैं अब धाप चुकी। मेरी बेटी को भी है ना, एक लड़की को माथा फोड़ा था पहले। बोला वो सबको गंदी गाली बोलता है, सबको ये ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ। आपको रिकॉर्ड सुनाऊंगी, अभी फ़ोन में भी रिकॉर्ड हो रही है। बेटियों भी समझाती है ना, तो बेटी को ऐसा बोलता है, तुम भी आ जाओ, तुम भी पाकड़ो बांध लो, ऐसा बोलता है। बेटियों को बोलता है पाकड़ो बांध लो, ऐसा बोलता है। क्या काम करता लड़का आपका? वो कारीगर करता है। ये टोटा नापा की वो संपत्ति वो देखता है, एक मर जाओगे तो हम संपत्ति हम कोस लेंगे। हमारे से तो काम होता नहीं है, कमाई नहीं होती हमारे से। तो हम ये मेरे आदमी 30 साल से 25 साल से बीमार है। उसका भी अनज बनज मैं भी किया, उनका भी सारा काम किया। रिश्तेदार से भी पैसा लाता ना, तो ऐसा बोलता अरे क्यों हो गया। हमारी बेटी एक ही है, और मेरी बेटी से भी रिपे लाया, उनको भी बोलता है कोई नहीं है कि वो मेरी बेटी की प्रति गंदी बोलता है। तो वो क्यों हाँ एसपी से मिलने आए। हाँ साहब ने बोला कि मैं बचा बांसी थाना में मैं कर दूंगा। मेरा नाम आनंदी है, मेरे पति का नाम है राधेश्याम जी है, बुआरू गाँव।